नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा अपने फ़ोन से डिलीट की हुई फाइल, फोटो, वीडियोज़ वापस कैसे लाएं। यही नहीं, इस तरीके से आप अपने मैसेज, कॉन्टैक्ट, फोटोज़, वीडियोज़ सभी रिकवर कर सकते हैं। पर इस तरीके में आपका फ़ोन रूट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो फिर ये तरीका आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोल के डॉक्टर फ़ोन ऐप सर्च कर लीजिए। इस ऐप की मीनिंग डिफरेंट है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। आप DR.FONE लिखिए और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यह बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप से आप अपने मैसेज, कॉन्टैक्ट, फोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ रिकवर कर सकते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। जब यह पहली बार खुलेगा तो आपसे ये रूट परमिशन मांगेगा, तो आप इसको ग्रांट कर दीजिए। ग्रांट करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है रिसाइकल बिन, दूसरा ऑप्शन है फोटोज एंड वीडियोज़ रिकवरी, तीसरा ऑप्शन है मैसेज रिकवरी और यहाँ पर प्रो का चिन्ह बना हुआ है। चौथा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट रिकवरी और इसमें भी प्रो बना हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शनों में प्रो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये ऐप खरीदना पड़ेगा। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना खरीदे हुए इन दोनों ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पर है रिसाइकल बिन और यहाँ पर ये बता रहा है कि 30 दिनों की चीज़ें यहाँ पर ये स्टोर करते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो डॉक्टर फ़ोन ऐप में आ जाएगी। जिस तरह से आपका डंपस्टर ऐप काम करता था उसी तरह से ये सेम काम करेगा। तो चलिए मैं आपको एक फ़ाइल डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गैलरी में गया और उसके बाद मैं ये पिक्चर्स को डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं वापस डॉक्टर फ़ोन ऐप में गया और यहाँ पर मैं रिसाइकल बिन खोलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वही पिक्चर आ गई है। अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो रिकवर करने के लिए आप इसको प्रेस करके रखिए और ऊपर आपको एक सेव का चिन्ह दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि रिकवर द सेलेक्टेड आइटम, तो आप इसको रिकवर कर दीजिए। यहाँ पर ये बता रहा है कि कंप्लीट हो गया है और एक फ़ाइल आपकी रिकवर हो चुकी है। मैं इसको ओके करता हूँ और मैं फिर से जाकर गैलरी में देखता हूँ कि मेरी फ़ाइल रिकवर हुई है कि नहीं हुई है। ये मैं गैलरी में गया, बैक गया और ये देखिए ये फ़ोटो मैंने डिलीट की थी और ये फ़ोटो मेरी वापस आ गई है। तो इस तरह से आप डॉक्टर फ़ोन को एक रिसाइकल बिन की तरह अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। पर एक बात हमारे दिमाग में आती है कि इसी तरह से तो डंपस्टर ऐप भी काम करता था, तो फिर डॉक्टर फ़ोन ऐप की क्या ज़रूरत। तो मैं आपको बता दूं कि ये नया फीचर है, पहले इसमें ये फ़ीचर ऐड नहीं था। इन्होंने अपना अपडेट जारी किया है जिसमें ये फ़ीचर ऐड किया है इन्होंने। तो इसमें एक अच्छा फीचर आ गया है कि आप अपने फ़ोन में एक रिसाइकल बिन बना सकते हैं और अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बहुत पुरानी फ़ाइल डिलीट हुई है तो फिर आप उसको रिकवर कैसे करें। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फोटोज एंड वीडियोज़ रिकवरी, मैसेज रिकवरी और कॉन्टैक्ट रिकवरी का। तो आप जो चीज़ रिकवर करना चाहते हैं पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग फ़ोटोज़ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोटोज एंड वीडियोज़ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी फ़ाइल स्कैन करना चाहते हैं, मतलब कौन सी फ़ाइल रिकवर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में बहुत से ऑप्शन हैं, JPG, PNG, BMP, ZIP। तो जो फाइल आपकी डिलीट हुई है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी बहुत सी फाइल डिलीट हुई हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी फॉर्मेट में थी, JPG में थी, PNG में थी, तो आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सभी को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ JPG को सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको वीडियोज़ का ऑप्शन दिखेगा, तो आप वीडियोज़ भी इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल इस स्टेप में मैं वीडियोज़ को सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तीर के चिन्ह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेस करेगा, तो आप इसको होने दीजिए और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप स्कैन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप स्कैन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप स्कैन करेगा आपके पूरे फ़ोन को और ये सभी चीज़ें आपके सामने लाता जाएगा। यहाँ पर इसमें टाइम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी फाइल्स होंगी उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। और इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं कि जैसे ये जो फ़ोटो यहाँ पर आ रही हैं, ये फ़ोटो मेरे फ़ोन में कभी नहीं थी। ये वो फ़ोटोज़ हैं जो मैंने फेसबुक में देखी थी और ये उनको भी स्कैन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है।
तो फिलहाल मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे फाइल कैसे रिकवर करते हैं। ये बता रहा है कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और 2309 फाइल हमें मिली है। तो उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ये फाइल आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके बाद चलिए मैं आपको एक रिकवर करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको रिकवर करनी है। जैसे यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है हाउ टू मेक फ्री कॉल वाली, ये मेरा ही वीडियोज है, शायद मैंने कभी देखा था तो इसलिए इसमें आ गई है। तो सबसे पहले आप उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पिक्चर को आप रिकवर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सबसे ऊपर एक सेव का चिन्ह दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक नए लोकेशन पर सेव कर लीजिए इस फाइल को डैमेज से बचाने के लिए। तो मैं इसको रिकवर करता हूँ और रिकवर पर क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि रिकवर वन फाइल सक्सेसफुली। आप इसको डन भी कर सकते हैं या इसको व्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फाइल कैसे रिकवर हुई है। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये फ़ोटो रिकवर हो चुकी है। मैंने इसको बैक किया, ये मैं गैलरी में चला गया, मैं फिर से डॉक्टर फ़ोन ऐप खोलता हूँ और यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ, फिर से बैक और फिर से बैक। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप स्कैनिंग प्रोसेस से एग्जिट होना चाहते हैं, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, फिर से बैक और फिर से बैक। और मान लीजिए कि अगर आपका कोई वीडियो डिलीट हुआ है तो आप फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इमेज को मत सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर नीचे जाइए और वीडियोज में सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, MP4, 3GB, मूवी, AVI। तो जो फाइल फॉर्मेट आपका है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा फाइल फॉर्मेट था तो कोई बात नहीं, आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद स्कैन कर लीजिए। जैसे मैं MP4 सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये तीर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये फिर से चेकिंग कर रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप स्कैन पर क्लिक कर दीजिए। ये हमारे फ़ोन को स्कैन कर रहा है और जितनी बार फाइल इसको मिलेंगी तो ये आपके सामने लाता जाएगा। आप जिस भी फाइल को रिकवर करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप उसको सेव कर लीजिए। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। मैं स्टॉप करता हूँ, ओके और बैक। यहाँ पर फिर से ये पूछ रहा है कि आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो मैं करता हूँ एग्जिट, उसके बाद बैक। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना मैसेज कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप अपना मैसेज रिकवर करना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बोलेगा कि अनलॉक मैसेज रिकवरी। तो आप इसको अनलॉक पर मत क्लिक कीजिए क्योंकि अगर आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपको ये ऐप खरीदने के बारे में बताएगा। आप कंटिन्यू ट्राइंग पर क्लिक कर दीजिए। ये फिर से वही रूट वाला चेक कर रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको स्कैन कर दीजिए। स्कैन करने के बाद ये आपके फ़ोन को स्कैन करेगा और जितने बार आपके मैसेजेस डिलीट हुए हैं सबको ये वापस ला देगा। इस ऐप का यूज़ मैंने बहुत बार किया है, तो मतलब इसमें इतने पुराने मैसेज रिकवर हो जाते हैं कि मुझे खुद नहीं याद रहता कि ये कौन से मैसेज थे, किसने मुझे भेजे थे। यहाँ पर ये बता रहा है कि 5 मिनट टाइम लगेगा, तो मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका मैसेज किस तरह से आ गया है और आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये बता रहा है कि 49 कन्वर्सेशन हैज़ बीन फाउंड। तो आप इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सभी डिटेल आ जाएंगी, आपके जितने मैसेज डिलीट हुए हैं वो सभी आ जाएंगे। और अगर आप किसी को रिकवर करना चाहते हैं तो आप उस मैसेज पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है। और अगर आप इस मैसेज को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपका इतने में काम हो जाना चाहिए। आप अपना मैसेज यहाँ से पढ़ सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये मैं वीडियोज़ के एंड में बताऊंगा, जहाँ मैं ट्रिक बताता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके सभी मैसेज पड़े हुए हैं और ये पता नहीं कितने पुराने मैसेज पड़े हुए हैं। मुझे खुद याद नहीं है कि ये मैसेज कब आए थे मुझे। और यहाँ पर आपको डेट भी दिखा रहा है कि ये 19 अगस्त 2016 के मैसेज हैं। और मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ 29 जुलाई के मैसेज पड़े हुए हैं, यहाँ पर 7 जून के मैसेज पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर से मैं बैक करता हूँ। अब चलिए हम अपना कॉन्टैक्ट रिकवर करके देखते हैं कि इसमें कॉन्टैक्ट कैसे रिकवर होता है। तो कॉन्टैक्ट रिकवर करने के लिए आप इस चौथे ऑप्शन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप फिर से कंटिन्यू ट्राइंग पर
क्लिक कर दीजिए। ये फिर से आपका रूट चेक करेगा, तो आप इसको हो जाने दीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप स्कैन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके फ़ोन को स्कैन कर रहा है और इसमें भी टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक ये आपका स्कैन करता है। जब तक ये स्कैन करता है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सभी लीगल मेथड हैं, कोई भी इनलीगल मेथड नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। आप इस तरीके से आराम से अपनी फ़ाइल रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जितने बार कॉन्टैक्ट थे वो सभी कॉन्टैक्ट मेरे आ गए हैं, उसके साथ जो मेरे सिम में सेव थे वो भी आ गए हैं। यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और मैं सबसे नीचे जाकर देखता हूँ कि कितने कॉन्टैक्ट मेरे आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ गए हैं जो मुझे याद नहीं है कि ये मैंने कब सेव किए हुए थे। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी से पुरानी फाइल रिकवर कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप मैसेज रिकवरी और कॉन्टैक्ट रिकवरी को सेव नहीं कर सकते। तो आपको इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, या फिर आप किसी पेपर या पेन में लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसको दोबारा सेव कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों फीचर का यूज करना चाहते हैं तो इस ऐप को आप खरीद लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। मैं इसको वापस बैक करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से बैक। इस तरह से आप अपनी पुरानी से पुरानी फाइल रिकवर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।